गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद वैसला पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और जिसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हमारी नवंबर 1946 में एक संविधान बनी और जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया उस संविधान सभा ने इंडिया पे राज किया और इंडिया के संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उस संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्य भी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रारूप समिति इंडिया की बनी थी, उस प्रारूप समिति ने जो हमारा संविधान बनाया था उस संविधान के लिए उसने जो रूल रेगुलेशन ली थी वो किस देश से क्या रूल लिया, आज हम वो पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका की कि अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ ली थी, अमेरिका के संविधान से क्या क्या ली थी। सबसे पहले हमने मूल अधिकार किससे लिए थे, ठीक है, अमेरिका से लिए थे। दूसरा, जो हमारे न्यायालय की व्यवस्था होती है कि यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रहेगा उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेंगे और साथ के साथ जो हमारी कोर्ट है इनमें जो हमारे न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से होगी। यानी कि कोर्ट का यानी कि न्याय का पूरा सिस्टम हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। तो राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। बट राष्ट्रपति को चुनने का वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है स्टूडेंट्स। हटाने का अमेरिका से लिया है। साथ के साथ लिखित संविधान, इंडिया का एक लिखित संविधान हो तो ये बात कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का भी क्या था, लिखित संविधान था। इसके बाद में आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है, ओथ लेते हैं ना, जैसे स्कूल में एक ओथ लेते हैं ऐसी हमारे संविधान की एक ओथ थी, ठीक है। तो बात आती है कि जो इंडियन संविधान की ओथ है वो ओथ हमने कहाँ से ली थी। तो स्टूडेंट, इस बात को लेके ना मतभेद है। अब कुछ बोलते हैं कि जो प्रस्तावना थी यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर से ली गई थी और कुछ बोलते हैं कि अमेरिका के संविधान से ली गई थी। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शन में सिर्फ अमेरिका है तो इसका आंसर अमेरिका सही है, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में अमेरिका के साथ साथ यूएनओ भी है, यूएनओ का चार्टर भी है, तो यूएनओ के चार्टर पे आप इसका आंसर लगाओगे। यानी कि प्रस्तावना की जो वो ली गई थी, हमारी प्रस्तावना ली गई थी, वो कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। बात क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रूस से लिए गए थे हमारे मौलिक कर्तव्य। वहाँ हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ हमने अपने संविधान में ली थी। सबसे पहले आता है हमारा समवर्ती सूची। अब बात आता है कि समवर्ती सूची क्या होती है। समवर्ती सूची होती है कि ऐसी चीज़ें जिन पे हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में से कोई से भी रूल बना सकते हैं, उन विषयों की सूची को क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। जैसे शिक्षा, एजुकेशन के लिए तुमने देखा होगा कि एजुकेशन के लिए रूल हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कुछ विषयों की लिस्ट है। जब हम समवर्ती सूची पढ़ेंगे आगे चल के तो तब देखेंगे। समवर्ती सूची का मतलब है कि जिन पे दोनों सरकारें, ठीक है। एक बात बताओ, क्या किसी राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार रहेगी, नहीं, उस स्टेट की पुलिस, और उस स्टेट की पुलिस का मतलब क्या, वो स्टेट जिम्मेदार है। तो ये हमारा क्या है, समवर्ती सूची नहीं है, ठीक है। पर पूरे देश के लिए अगर बात करेंगे तो वो किसके अंदर है, केंद्र के अंदर है, ठीक है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पे राज्य कानून बनाएगा, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे केंद्र रूल बनाएगा, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। उनको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना की लैंग्वेज। प्रस्तावना मतलब ओथ। ओथ हमने ली कहाँ से थी, अमेरिका या यूएनओ के चार्टर से। बट उसकी लैंग्वेज कहाँ से कॉपी की गई थी, उसकी लैंग्वेज कॉपी की गई थी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से की गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। साथ के साथ केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए, उनके संबंध हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए थे,
ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे चलते हैं। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट सिस्टम लिया था, संसदीय प्रणाली की एक संसद होगी और उस तरीके का कानून का संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से हमने एक और रूल लिया था, एकहरी नागरिकता का रूल। ठीक है, एकहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि जैसे अब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे पास बस एक नागरिकता है कि हम इंडियंस हैं। हमें ऐसे नहीं लिखते कि हम यूपी से, हम बिहार से हैं, यानी कि हमें बस देश की नागरिकता लेनी है, स्टेट की नागरिकता नहीं लेनी है। इस रूल को क्या बोलते हैं? एकहरी नागरिकता। जबकि जो हमारा अमेरिका देश है, जैसे अमेरिका देश है, तो अमेरिका में क्या होता है? एकहरी नागरिकता नहीं है, वहाँ इस देश के साथ साथ स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो एकहरी नागरिकता का मतलब है कि एक नागरिकता ले लो, बस हमें यूपी, दिल्ली, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, इस तरीके से अलग अलग स्टेट की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। हम बस इंडियन हैं, एक ही नागरिकता हमारी कि हम क्या है? इंडियन है। क्या है? नाम मात्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम मात्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या है कि जैसे हमारा राष्ट्रपति है इस टाइम पे फिलहाल, ठीक है, तो राष्ट्रपति पूरे देश का हेड है, अध्यक्ष है। वो अगर किसी भी कानून पे साइन नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? हमारी राष्ट्रपति की। फिर भी वो नाम मात्र का है, सारे काम तो प्रधानमंत्री करता है, यानी कि नाम मात्र का क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये रूल भी कहाँ से लेके आई हैं? ब्रिटेन से लेके आई हैं। विधि का शासन, विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो ये क्या होता है? विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कनाडा देश की। कनाडा देश से हमने क्या लिया था? तो जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली। अब ये संघ क्या होता है? तो जो हमारा संविधान है उसमें भारत को एक देश ना बोल के संघ बोला हुआ है कि इंडिया क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि संघ का मतलब पूरे इंडिया से है। तो ये जो संघीय शासन प्रणाली है, यानी कि केंद्र के शासन की जो प्रणाली है, वो कहाँ से ली गई है? हमारी कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं ऐसी शक्तियाँ जिनके बारे में संविधान में ये जिक्र नहीं किया गया कि इन पे कानून केंद्र बनाएगा या राज्य बनाएगा। यानी कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई थी जिनके बारे में ये नहीं बताया गया कि के बारे में कानून हमारा राज्य बनाएगा या केंद्र बनाएगा। तो जो इस तरीके की चीज़ें छूट गई थी वो सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र को दी गई। ठीक है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? केंद्र को। ठीक है, कि इन पे जो रूल बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? हमारे केंद्र सरकार बनाएगी। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमने ली हैं कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, केंद्र सरकार करेगी। राज्यपाल हर स्टेट का, यानी कि राज्यपाल तो स्टेट का है बट उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। जैसे यूपी की बात करें तो अभी आनंदीबेन पटेल है, इसकी नियुक्ति किसने की थी? मोदी सरकार ने की थी। बात क्लियर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इनकी नियुक्ति। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कनाडा से तीन चीज़ें ली गई है, संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना और राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देश तत्व जो होते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी चीज़ों को, जितना भी बोर्ड पे सभी लिखे गए हैं इन सबको हम एक एक करके बाद में डीप डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति की जो वोट पड़ती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे एमएलए एमपी जो वोट करते हैं राष्ट्रपति को, ये वाली प्रणाली कहाँ से लेके आए थे? हम आयरलैंड से लेके आए थे। फिर हमने राष्ट्रपति चुन लिया तो राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया गया कि भाई तुम अपनी मर्जी से 12 कैंडिडेट चुन सकते हो। तो ये 12 कैंडिडेट का जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, किसमें? राज्यसभा के अंदर। ठीक है, संगीत के उससे या खेल के इससे, संगीत साहित्य और खेल में या फिल्म में जो भी अपना बेस्ट करता है उनमें से 12 कैंडिडेट चुन के राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। ये वाली चीज़ें कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। यानी कि वो बिना चुनाव लड़े ही राज्यसभा के कैंडिडेट बन जाते थे। जैसे आपने देखा था कि पहले अभी कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था। क्या उसने चुनाव लड़ा था? नहीं लड़ा। वो क्या थे? राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया था। तो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। ये रूल कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। यानी कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश था तो राष्ट्रपति का चुनाव, साथ के साथ राष्ट्रपति जो 12 लोगों को चुन के राज्यसभा में भेजता है, ये सभी कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से। आपातकाल, इमरजेंसी,
ठीक है, आपातकाल लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। तो ये वाला वो कहाँ से लिया गया है, हमारा जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है कि गणतंत्र का मतलब है एक तरीके से कि जो हमारे यहाँ के लोग बाग हैं इन्हों का ही इस पे राज होना अपने देश पे, ये क्या हो जाएगा गणतंत्र। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं कि हमारे जो संविधान है उस संविधान में 395 जो हमारे अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 200 जो हमारे अनुच्छेद है वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए जो अंग्रेज 1935 में भारत के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 लाए थे। कौन लाए थे, अंग्रेजों ने भारत पे राज करने के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी 1935 में, उसी में से 200 अनुच्छेद को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी 195 और देशों से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब बात आती है ऐसे किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो संविधान है इस पर सबसे ज़्यादा छवि किस चीज़ की देखी जाती है। ऑप्शन में अगर आपको आ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो छवि है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है किस पे, भारत के संविधान के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे अनुच्छेद लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो रूल लिए गए हैं वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 से ही सबसे ज़्यादा अनुच्छेद को लिया गया है। लास्ट है हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है कि अगर हमारा कोई संविधान में कोई कमी रह गई है और हमें उसको चेंज करके एक नया संविधान लाना है, तो इस संविधान संशोधन का जो वो लाए हैं हम रूल लाए हैं, ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से ये रूल लिया गया है कि हम अपने संविधान में कुछ चेंज अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि जो हमारा संविधान है उसके स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से लेकर हमने अपने संविधान को बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।